हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। आ गए हैं अपने नया टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है 2 HP का एक मोटर है 36 स्लॉट का। ये रसास में चलता है, तो इसी के बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे क्या गेज है और क्या स्लॉट का पिच है। ठीक है, तो इसके बारे में फुल जानकारी आपको देंगे। आज का टॉपिक में हमारा यही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल बुर्राक इलेक्ट्रिक में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो ये है हमारा 2 HP का मोटर। तो मैंने पेपर डाल करके इसको रेडी कर दिए हैं। ठीक है, ये 36 स्लॉट का है। ये हमारा 3 का सेट है कॉयल का। और इसका जो पिच है 8, 10, 12। ठीक है, 8 पे बैठेगा पहला कॉयल, फिर दूसरा कॉयल बैठेगा 10 पे, फिर तीसरा कॉयल 12 पे। ये हो गया पिच हमारा। और इसका हम गेज बता देते हैं, गेज क्या है। ठीक है, 65 नंबर वायर से ही वाइंडिंग होगा। ठीक है, 65 नंबर वायर होगा इसका। और जो टन्स है इसका 72 टन्स, 72 टन्स हो गया। और 65 नंबर ये हमारा वायर गेज हो गया। ठीक है फिर, ये हो गया इसका डाटा। कनेक्शन लास्ट में बताएंगे आपको, तो प्रैक्टिकल करके दिखलाएंगे किस तरह से इसका रसास का मोटर का कनेक्शन किया जाता है। देख लीजिए, ये छोटा सा मोटर, ये रसास यानी कि मजरा में, ये मजरा यानी कि खेत, खेत में बहुत ऐसा सिस्टम बना हुआ रहता है, पाइपिंग लगा हुआ रहता है यहाँ गल्फ में। उसी के जरिए ये पानी पानी कुआं से निकालता है और पाइप में ये फेंकता है, तो ये पूरे खेत में पानी जाता है। मतलब कि फव्वारा का तरह ये काम करता है, फव्वारा मारता है गेहूं के ऊपर। और भी किसी तरह का फसल लगाते हैं हम लोग तो उसके ऊपर ये फव्वारा मारता है पानी का। तो उसी को हम लोग रसास का मोटर बोलते हैं। उसको जो मशीन लगी हुई रहती है, पूरा सिस्टम, पाइप या वगैरह वगैरह क्या क्या लगा हुआ रहता है उसमें, जैसे कि झरना के जैसा काम करता है वो सारा पाइप। तो उसी में ये पानी भेजता है और सारे गेहूं को, टमाटर, मिर्च, बैगन को ये फुहारा मारता है। तो उसी को हम लोग रसास का मोटर ये बोलते हैं। उसमें पूरे सिस्टम को रसास बोलते हैं और ये रसास का मोटर होता है। ठीक है फिर, तो देख लीजिए 8, 10, 12 का ये हमारा कंप्लीट हुआ एक सेट। इसका 6 सेट रहता है, 6 कॉइल रहता है, 3 3 का। ठीक है, और तकरीबन इसमें वायर जाता है 2.5 से 3 kg वायर इसमें जाता है। ठीक है फ्रेंड, 2.5 से 3 kg वायर जाता है। और पिच तो बता ही दिए आपको, ये लास्ट वाला हमारा चल रहा है। और जो ये कस्टमर है जो ले करके आया है, ये अपना जो रोटर वगैरह है पूरा सेट इसका वही है, मजरे में ही है। बस खोल करके ये सिर्फ बॉडी लेकर के आया हम लोगों के पास में। फिर हमको सिर्फ वाइंडिंग करके बॉडी में उसको सपूत कर देना है। आएगा सुबह में तो इसको हम लोग को दे देना है। ये है हमारा लास्ट कॉइल जिसको हम भर के कंप्लीट कर दिए। ठीक है, देख लीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा कॉइल हो गया था। जो नेक्स्ट कॉइल बनेगा हमारा थोड़ा छोटा होगा। कॉइल का साइज भी मैटर करता है, इसलिए कि देख लीजिए एक सेट हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा सेट जा रहा है। तो कॉइल का सेट भी अच्छा बनाना है, इसलिए कि हमारे पास में बॉडी है नहीं जो फिट करके देख लेंगे बॉडी में टच हो रहा है कि नहीं। इसलिए ये जाएगा इसी तरह से, वो खुद ही फिट कर लेगा लोग। तो जितना छोटा भर सकते हैं इसको भर लीजिए। भरना आसान है, जगह स्लॉट में काफी रहता है इसमें। जगह का कोई किल्लत नहीं है इसमें। तो स्लॉट के अंदर काफी जगह है। तो हमारा 2 कॉइल कंप्लीट हो गए। देख लीजिए कहाँ से भर रहे हैं। ठीक है, आगे से हम भरेंगे, पीछे 2 छोड़कर, पीछे का 2 छोड़ देंगे। ये देख लीजिए, यहाँ से उंगली हम लोग दिखाएं आपको, वहीं से भरना है, पीछे 2 छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है। उधर भी उसी तरह से आगे की तरफ 2 छोड़ देना जब आगे की तरफ भरेंगे। ये लो स्पीड हमारा मोटर, ठीक ना, लो स्पीड मोटर है।
ये देख 3 सेट हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब जो है हम चौथा कॉइल देख लीजिए, जहाँ से उंगली दिखना है वहां से भरना है। इसी तरह से आप लोगों को भी वाइंडिंग करना है। जहाँ भी आप लोगों को डाउट हुआ या फिर कंफ्यूजन हो गई कि 3 कॉइल भरने के बाद में फिर चौथा कॉइल कहाँ से भरना है, तो ये वीडियो देख करके आप लोग कंफर्म हो जाइएगा कि हाँ हमें यहाँ से भरना है। तो देख लीजिए इस तरीके से आप लोगों को भी भरना है। ये आराम आराम से डालना है फ्रेंड, ज्यादा पका के नहीं डालना है कि वायर छिला जाए। वायर को नहीं छिलाना है, छिलना है हम लोगों को, इसलिए कि वायर छिलने के बाद में फिर तकलीफ हो सकती है आगे चल करके, मोटर को भी और हम लोगों को भी नुकसान हो सकता है। पीछे डाल दिए हैं, अब आगे में कंप्लीट करना है। ये देख लीजिए किस तरह से आराम आराम से रिवाइंड किया जा रहा है। मैं इसके स्लॉट में जो है ना फ्रेंड, 2 HP का मोटर तो है, छोटा सा नूनिया सा, लेकिन स्लॉट में जगह बहुत दिया है। पता नहीं किस कंपनी का मोटर है, इसका जो लोहा है यानी कि उसका जो नेम प्लेट है सब मिट गया है, टूट गया है इसका नेम प्लेट। तो अगर पता रहता तो हम बता भी देते हैं आप लोगों को किस कंपनी का है, लेकिन कोई भी कंपनी का हो, अच्छे कंपनी का है ये। इसका जो पोजीशन बता रहा है, बनावट बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, स्टैंपिंग का, पत्ती का, कोई अच्छे ही कंपनी का, इटली होगा या फिर तुर्की हो या फिर USA हो, इटली हो, यहीं का कहीं का। चाइना का तो नहीं है। चाइना का भी मोटर हम लोग देख चुके हैं किस तरह का रहता है, वहाँ बकवास रहता है। यहाँ एक समरसेबल है चाइना का, तो चला तो चांद तक, नहीं चला तो फिर जमीन में ही खत्म। ये देख लीजिए ये हमारा चौथा कॉइल भी कंप्लीट हो गया है। अब ये हम पांचवा स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए जो 3 घाट आप स्लॉट दिख रहा है, तो ऊपर के तरीके से, ऊपर की तरफ से हम लोग भरना स्टार्ट करेंगे, यहाँ ऊपर से। ठीक है, कभी भी स्टार्ट करना है तो ऊपर से स्टार्ट करना है। ये 36 स्लॉट हो या फिर कोई भी हो मोटर, तो ऊपर से ही स्टार्ट करना है हम लोगों को। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से। तो ये हमारा मोटर भर के कंप्लीट हो गया, 4 कॉइल हमारा अंदर चला गया है। अब इसको हम फिनिशिंग करेंगे। देख लीजिए पीछे से भी कुछ इस तरह से दिख रहा है, और आगे से तो आप दिख ही लिए हैं। अब हम इसे फिनिशिंग देंगे, फिनिशिंग दे दिए। अब इसको हम बांधेंगे। ठीक है, अच्छे से टाइट से बांध देना है, बेहतरीन तरीके से बांधना है। जितना टाइट आप बांध सकते हैं उतना बेहतर। 36 स्लॉट है ये, बांधने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। देखिए पीछे बंधने के बाद में कुछ इस तरह से दिख रहा है, बन गया है हमारा। बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम फ्रंट में कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन करने के बाद में आपको ये देख लीजिए, स्टार्ट हम कर दिए हैं कहाँ से, इसके टॉप से। ठीक है ना, जिसको हम पकड़े हैं वहां से टॉप, फिर बॉटम। ठीक है, 1 से 4 पे कनेक्शन होगा, टॉप बॉटम। कहीं से भी आप टॉप पकड़ देना, किसी भी कॉइल का, बाहर वाले कॉइल का, अंदर वाले कॉइल का नहीं, बाहर वाले कॉइल का टॉप पकड़ देना है। ठीक है, और फिर वहीं से गिनना है 1 से 4, जिस तरह से हम गिने 1 से 4। ठीक है, टॉप बॉटम 1 से 4 हो गया। ठीक, उसी के जस्ट बगल वाले कॉइल को छोड़ना है, फिर बाहर वाले कॉइल का टॉप पकड़ना है। इस तरह से भी कर सकते हैं, सारे बाहर वाले का टॉप पकड़ना है, बाहर वाले कॉइल का। ठीक है, देखिए ये बाहर वाले कॉइल है, वहां से फिर 4 गिनना है। तो 4 जो आएगा अंदर वाले कॉइल में, बॉटम में आएगा। ठीक है, बाहर वाले में टॉप पकड़ना है, अंदर का बॉटम पकड़ना है। 1 से 4 पे इस चीज को ध्यान में रखना है कि 1 से 4 गिन लेना है। ठीक ना, 4 अंदर वाले पे आ रहा है ना, बॉटम पे। इसी तरह से देखिए, इसका टॉप पकड़ना है, ये वाले बाहर वाले कॉइल का। ठीक है, इस तरीके से हम, ठीक है, वहां से फिर गिन लेते हैं 4। ये देखिए 4 गिन लिए, ये अच्छे से एंड देना है, और जो वेस्ट वायर है उसको काट के हटा देना है। अब हमें क्या करना है, टॉप बॉटम स्टार, तब स्टार मारना है हमें। ठीक है, तो तीनों अंदर का हम लोग को वायर भी पकड़ लेंगे तो स्टार बन जाएगा, और 3 बाहर वाला भी पकड़ लेंगे तो स्टार बन जाएगा। तो बेहतर ये है कि 3 जो अंदर वाला है ना,
उसी को स्टार मार देना। देखिए 3 अंदर वाला है तो स्टार पहले भी मैं बता चुके हैं आप लोगों को, तो 1 3 5 तो गिनिएगा तो 1 3 5 ही आएगा। ठीक है, 1 3 5 ही आएगा। तो गिन के बता भी देते हैं, और ना भी गिनिएगा तो भी अंदर में एक तीनों अंदर का जो कॉइल है लीड है उसको पकड़ लीजिएगा तो वो स्टार में आ जाएगा। 1 3 5 ही आता है। तो स्लिप डाल लेना इस तरीके से, स्लिप डाल लिए। ठीक है, और छोटा सा स्लिप भी काट लेना है। सब अंदर वाले में हम लोग को स्टार बनाना है। ठीक है, सब सारे वायर, 3 वायर है अंदर और 3 बाहर है। ठीक है, 3 अंदर वाले को स्टार में मार देना है, और बाहर वाला जो 3 है वो सीधा बाहर निकल जाएगा कनेक्शन के लिए, पावर उसमें चला जाएगा 380 या 440 लाइन उसमें जाएगा। यहाँ 380 का काम ज्यादा होता है। ये देखो, अब गिन के दिखला देते हैं आपको। ये तीनों का तीनों अंदर वाला है। ठीक है, अंदर वाले का तीनों स्टार हम मार देंगे ये इस तरीके से। स्टार हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसको तरीके से रख देना है, इस तरीके से रख, सेप में ला करके अब इसको सोल्ड करेंगे। कनेक्शन पहले निकाल लेते हैं। स्टार टॉप बॉटम डिम्पर भी मरा गया, स्टार भी मरा गया। अब बच गया 3 वायर बाहर बाहर का। ठीक है, अब हम इसको क्या करना है, कनेक्शन निकाल देना है। पतले से वायर ले लेना है, ज्यादा हेवी वायर की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल वायर से भी काम चला जाएगा। इसलिए कि 380 में ज्यादा एम्पियर नहीं लेता है, कम एम्पियर में चलता है। 220 में ज्यादा एम्पियर लेता है। इसको लपेट देना है एकदम टॉप तक। एक और है हमारे पास, ये भी। ठीक है, जहाँ पर बांधना है हम लोगों को वहां तक नाप लेना है स्लिप के साथ कि हाँ यहाँ तक हम लोगों को बांधना है। अब हम कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा बत्ती जला लेते हैं रिवाइंड का, ये सोल्ड करने के लिए। हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। अच्छे से सोल्ड कर देना है, एक वायर भी छूटे नहीं, इस तरीके से। ये ज्यादा फ्लेम बढ़ाना नहीं है, इसलिए कि पतला वायर है और पतला, दोनों वायर पतला ही है, सिंगल गेज से ये हमारा वाइंडिंग भी हुआ है और पतला सा लीड भी है। तो हल्के फ्लेम में इसको रिवाइंड करना है, सॉरी कनेक्शन करना है, और कनेक्शन करने के बाद में सोल्ड करना है हल्के फ्लेम में। ठीक है, हमारा कंप्लीट हो गया है सोल्ड। अब इसमें हम स्लिप चढ़ा देंगे, थोड़ा गर्म है ये। स्लिप चढ़ा के रेडी कर दिए। अब हमें क्या करना है, बांधना है इसको। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। देख लीजिए तीनों में अच्छे से वायर भी स्लिप भी चढ़ा दिए हैं, देखने में भी अच्छा लग रहा है, मजबूती का मजबूती, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। अब बांधने के बाद वार्निश करके सुखा देंगे, बाद काम खत्म हो गया। ठीक है, देख लीजिए ये यहाँ पर जहाँ पे बांधना है वहीं पे हम लोग को पकड़ के बांधना है। देख लीजिए बंद का हमारा कंप्लीट होकर बनने के बाद में कुछ इस तरह से फ्रेंड दिख रहा है। देखिए कितना खूबसूरत भी लग रहा है और काम भी बेहतरीन हो गया तरीके से। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे को बताइए कमेंट करके, और अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और अपना ख्याल रखिए फ्रेंड, एंड टेक केयर फ्रेंड।